तो जो इन्होंने निश्चय किया है, प्राथमिकता सबसे पहले उसी चीज पर है। आप कह रहे हैं पलटी मार, कौन सा उल्टा है? नीतीश जी हैं। उल्टा कर दिया आप? नहीं सॉरी, पलट जाते हैं इसीलिए आप उल्टा कर दिए क्या? कैसे जाते हैं? मास्टर स्ट्रोक एक समाजवादियों की सरकार फिर से बनी है। साधारण बात हो रही है। समान विचारधारा, समाजवादी, सेकुलर, वामपंथ सब मिल के जो विकास की राजनीति करती है, जो डेवलपमेंट की राजनीति करती है, जो गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, उसकी सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और विकास की जो गाड़ी है तेज रफ्तार में चलेगी। इससे पहले जो गठबंधन था वो बेमेल गठबंधन था। तो आपको क्या लगता है ये चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी? कमाल किया, कमाल तो आज कर ही रहा है। बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो काम है वो भी दोनों चाचा भतीजा मिलके बिहार के विकास के में गति देंगे। तो इस बार नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक है, ये पलटी नहीं है। वो विधायक का खड़ी तोड़ करना चाह रहे थे, हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे साहिब के मार्फत, कभी हनुमान के मार्फत। तो ये सब को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि भाई ऐसे दोस्त की आवश्यकता नहीं है जो हमारे साथ रह के छुरा चलाने का काम करे। इससे बेहतर है कि समान विचारधारा वाले पार्टी के साथ जाकर मिलकर सरकार बनाना चाहिए। और बिहार हित में उन्होंने सही डिसीजन लिया। अचानक उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ दिया? वही तो बोले, कभी हनुमान को लाकर हमारे पार्टी को कमजोर करने का उनकी जो नीति है, फिर कभी साहेब को लाकर हमारी पार्टी को तोड़ने की नीति है, कभी पैसा का लालच देकर विधायक को तोड़ने की नीति है, सरकार को गिराने की नीति है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में आकर कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? ये विपक्ष तय करेगा, 24 की बात है, 24 में विपक्ष तय करेगा। फिलहाल जहाँ तक मुझे सुनने को मिल रही है, इन्हें यूपीए का संयोजक बनाने की बात चल रही है। और हमें लगता है कि विपक्ष में इनके जैसा साफ छवि का क्रांतिकारी और शिक्षाविद नेता नहीं है। और हमें लगता है विपक्ष इनको 24 में पीएम का उम्मीदवार बनाएगी और सफलता भी हासिल होगी। तेजस्वी यादव ने बोला था कि उनकी पहली सरकार बनते ही वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। क्या रोजगार मिलेगा? देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी हैं और इनका जो मैनिफेस्टो है ना, क्योंकि ये निश्चय क्या करते हैं, तो जो इन्होंने निश्चय किया है, प्राथमिकता सबसे पहले उसी चीज पर है। आप कह रहे हैं पलटी मार, कौन सा पलटी मार? हमेशा ये पलटी मार लेते हैं। ऐसे ये मास्टर स्ट्रोक है। आप एक बात बताइए कि 9 बॉल पर फ्री हिट पर आदमी छक्का मार दे रहा था, मास्टर स्ट्रोक बन गया। अच्छा, विपक्ष अभी धरना प्रदर्शन कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं वही पर आ रहा हूँ। अगर 9 बॉल पर फ्री हिट पर छक्का मार दे रहा है तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। और हमने सही गेंद का चूज किया, अब पल्लू शॉट खेल करके छक्का मार दिया तो पलटी मार हो गया जी। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है #पलटू राम। एक बात बताइए, विपक्ष का काम क्या है? कल तक मान लिया नेता, आप ही का सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, कल तक हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ थे तो पलटी मार नहीं थे। आज उन्होंने जब लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और लोकतंत्र की रक्षा करने का जब ये बीड़ा उठा लिए हैं तो ये पलटी मार हो गए। भैया, कई राज्यों में इन्होंने जो भाजपा का ट्रेंड चला हुआ है कि फलना का विधायक जीत के उसको खरीद लो, अपना में जोड़ लो, सरकार बना लो। इन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब कई जगहों पर ये काम किया है। ये बिहार है, बिहार का दूसरा नाम बदलाव है। और जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है बदलाव की तो उसकी अंगड़ाई बिहार से शुरुआत हुई है। सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद आपको जेपी का आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ। अब लोकतंत्र की रक्षा करने का भी आंदोलन यहीं से शुरू होगा। ये गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये सूट बूट की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार नहीं है। तो आने वाले समय में जनता को इससे फायदा होगा चाचा भतीजे की जोड़ी से? 100% जनता को फायदा होगा। और जनता जनार्दन ने इनको चुना है। आज भाई तेजस्वी यादव के पास जो सीटें हैं वो भाजपा चुन के नहीं दी है, जनता ने उनको दिया है। हमारे पास जितने सीटें हैं और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उस पर जनता ने उनको भी वोट दिया था। उनको अपना वोट नहीं है, नीतीश कुमार जी चेहरा थे तब उनको उतना सीट आया। अकेले चुनाव लड़के तो बड़ी बात देख लिए, क्या हुआ? आज धरातल पर से उनको पंख देने वाला का नाम नीतीश कुमार जी ही है। आज वो कहते पलटी मार, पर पलटी मार तो आप हैं। आप जुमलाबाजी करते हैं, हम निश्चय करते हैं। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री के चुनाव में कि हम इतना लोगों का नौकरी हर साल देंगे, इतना 125 करोड़ रुपए का हम विशेष पैकेज बिहार को देंगे। आरा में घोषणा की था, कहाँ गया वो पैकेज? तो अब अच्छे दिन आएंगे बिहार में? उनके तो अच्छे दिन आज तक लोग देखते रह गए। अब महागठबंधन की सरकार है तो अब तो आएंगे ना। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो इतने आए कि जो 350 रुपये में सिलेंडर मिलता था 1200 रुपये में मिल रहा है।
65 रुपये 70 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल थी, अब 110 रुपये मेरा। इतने अच्छे दिन आ गए। उन्होंने कहा था मैं गरीबी दूर कर दूंगा, वो गरीबे को दूर कर दिए। थाली में देखेगा तो नमक रोटी गरीब खा रहा, उसके अंदर जो दाल रोटी भी आती थी वो भी बंद हो गया। तो उन्होंने तो बहुत अच्छे दिन लाए। नीतीश कुमार जी ने जितने निश्चय किया वो आपके घर घर तक बोल रहा है। ये अच्छे दिन जनता बताती है, हम क्या बोलेंगे। आप पूरे बिहार को घूम के देख लीजिए, आपको अच्छे दिन नजर आ जाएंगे। अगला सवाल आपसे, कल से मतलब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, अब ईडी सीबीआई सारा नीतीश कुमार मतलब बीजेपी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे ईडी सीबीआई छापा मारेगी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो सब विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाने का शुरू से रहा है और रहेगा। हमारे नेता भ्रष्टाचार सब पर पूरा पूर्ण रूप से यह करते हैं, समझ गए। हमारे नेता नीतीश कुमार 2024 के पीएम कैंडिडेट हैं, एकदम 100% दावा के साथ कह रहे हैं हम। तो सीएम कैंडिडेट कौन होगा? सीएम भतीजा बनेंगे, तेजस्वी जी बनेंगे। आपको पूरा विश्वास है 2024 में पीएम का चेहरा नीतीश कुमार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, 2024 में देश का पीएम नीतीश कुमार, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है नीतीश कुमार। आप क्या बोलेंगे किस मैटर में? मैं यही महागठबंधन पे देखिए, ये टिकेगी? महागठबंधन जो अभी बना है, आज जो शपथ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाया गया है, और एक गठबंधन चलेगी। इसलिए चलेगी कि सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि पहले वाला ये राजद नहीं है, अब प्रेजेंट का राजद है। पहले बहुत सारा लोग उठाए मामला, अनेक तरह का नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन समय रहते हुए बदलता है। विपक्ष का आरोप है कि अब जंगल राज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जंगल राज, देखिए जंगल राज तो शुरू होना है नहीं। जंगल राज कैसे कहते हैं कि शुरू होगा? क्योंकि यहाँ तेजस्वी जी आ गए हैं। तेजस्वी जी जो हैं वो सुलझे हुए नेता हैं। वो समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव को, और हमें नहीं लगता है कि इस तरह का जो अफवाह फैलाए जा रही हैं वो सही है, वो सही नहीं है। और ये बिहार महागठबंधन का जो सरकार है बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब बिहार की जनता को तरक्की देखने को मिलेगा। हाँ, पूरा तरक्की देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए, माननीय नीतीश कुमार जो हैं, आप जान रहे हैं कि 2005 से जब से उन्होंने सत्ता बिहार की बागडोर संभाली, तब से कितनी बदलाव हुई है। आप खुद भी इस चीज़ को जानते हैं कितनी बदलाव हुई है। जो पटना पहले 3 साल 4 साल पहले जो आया हुआ थे और आज के डेट में आएंगे, बदलाव तो हुआ है, रोड बनी, सड़कें बनी, पुल बने, लेकिन पढ़ाई के मामले में अभी भी हमारा बिहार पीछे है। सरकारी स्कूल में आप जाकर देखिए, वहाँ ठीक से टीचर को पढ़ाने तक नहीं देखिए, आता है। पढ़ाई के मामले में कैसे कहती हैं पीछे, यहाँ से IAS IPS वगैरह सब लोग बनते हैं। और रही बात, सरकारी स्कूल की हालत यहाँ पे बहुत खराब है। सरकारी स्कूल का हालत खराब नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जब से यहाँ सत्ता संभाले हैं, तब से यहाँ पर शिक्षा का बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा है। तभी ना अच्छे लोग यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर लोग यहाँ बन रहे हैं मैम। अब यहाँ पर जो है कि हमारा शिक्षा के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारा शुरू से ही माननीय नीतीश कुमार जी ध्यान दिए हैं, और ये जो अभी गठबंधन जो बना है महागठबंधन, ये भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब जिसे देखिए, पिछली बार में क्या था, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था, और कितना वहाँ पर जो है कि इस तरह के बहुत सारी खामियां आ रही थी। अब सब में सुधार होगा। बोलने के बाद भी लोग को समझ में नहीं आ रहा था। सब चीज में अब सुधार बदलाव देखने को हाँ, मिलेगा। एकदम मिलेगा मैम, उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगता है बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी कमाल कर पाएगी? कमाल तो एकदम कर पाएगी, इसलिए कि बीजेपी के सरकार में इतना तबाही मचाए हुए है। गरीबों के लिए तो बीजेपी एकदम दुश्मन बन गया है। आई जो है गरीबों का, दोनों जो दल है RJD और JDU, दोनों गरीबों की पार्टी है। ये लोग गरीबों के प्रति सोचते हैं, दोनों मिलकर अच्छा काम जरूर करेंगे। तो इस बार नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? पलटी मारने का क्या है, तो नीतीश कुमार तो समय मरवा देता है पलटी। क्यों अचानक, मतलब कभी गठबंधन में आ जाते हैं, कभी एनडीए में। वालों से पूछिए कि 17 में क्यों होता था, आज 22 में हुआ। आप जैसा बीज रोपिएगा वैसा फल काटिएगा। बीजेपी अभी धरना प्रदर्शन दे रही है, इस पे क्या बोलेंगे? शोक दिवस मना रहे, सत्ता का मलाई खाए, उसको अनुभव हो रहा है कि हम सत्ता से हट गए, उसी का बौखलाहट है।
तो 2024 में पीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे? सही पूरा सपोर्ट है उनको? फाइनल है। बिहार से क्या क्या? ये बिहार झांकी है, दिल्ली बाकी है। अमित शाह तरी पार कहाँ जाएंगे फिर पता नहीं। पता भी ढूंढना पड़ेगा कि अमित शाह का क्या पता है, मोदी जी का क्या एड्रेस है, ये भी नहीं बोर्ड पर लिखा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ सच की तहत तक। धन्यवाद।